विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ आज अजमेर कार्यकर्ता समिति की बैठक लेने बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अजमेर जिले की जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ पदाधिकारियों से बातचीत की और उनसे आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर फीडबैक लेने के साथ ही राष्ट्रीय नेतृत्व की जानकारी भी स्थानीय नेताओं को दी गई और संगठन को मजबूत करने हेतु विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, इसकी तैयारियों के लिए दिशा निर्देश दिए गए। मीडिया से बातचीत करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार अब डिजाइन बॉक्स एंड कंपनी के साथ ही विज्ञापन और ब्यूरोक्रेसी के भरोसे चुनावी मैदान में उतर रही है। इसके चलते यूट्यूबर्स और डिजाइन इनबॉक्स की ओर से हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन जारी कर जनता को भ्रमित कर राजस्थान को आर्थिक नुकसान में धकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोबाइल वितरण योजना हो या अन्नपूर्णा किट योजना, प्रोडक्टों की खराबी के साथ ही इनमें भ्रष्टाचार भी उच्च स्तर पर हुआ है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जीडीपी का 42% लोन ले रखा है। यहाँ राजस्थान की जनता पर बोझ है। इन सभी मामलों को लेकर उन्होंने सरकार बनने पर उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस सरकार के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री अपने आप को गांधीवादी नेता कहते हैं, लेकिन वह राजस्थान को लूट और झूठ के जादूगर बनकर ठग रहे हैं। उनकी कुर्सी नहीं छूट रही, लेकिन राजस्थान की जनता अब उनकी कुर्सी को चारों तरफ से टांगे तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। एजेंसियों को टैक्स पेयर का पैसा सरकार जिस प्रकार लुटा रही है और बिना वित्तीय प्रबंधन के सरकार जिस प्रकार की बंदरबाट कर रही है, राजस्थान की वित्तीय हालत, इकोनॉमी पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह करके यह सरकार जाएगी। अब तो निगम और बोर्डों में, अभी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों ने आंदोलन इसलिए किया कि 1000 करोड़ रुपया राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से सरकार ने अपने कंसोलिडेट फंड में ट्रांसफर करा के बंदरबाट की। 1500 करोड़ रुपए आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन निगम के संपत्ति को लीज में रखकर सरकार ने लोन लिया। आज सरकार के पास कर्मचारियों की तनख्वाह और वेतन का पैसा नहीं। सरकार की ट्रेजरी में आज संवेदकों का पैसा नहीं होने के कारण से बिल अटे पड़े हैं और सरकार ने जो वादा किया था ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करते हुए जीपीएफ का लाभ देने के लिए कर्मचारियों को, वो लाभ सरकार दे नहीं पा रही। सरकार ने अपने जीडीपी का 42% लोन लेकर इस वित्तीय वर्ष में देश के अंदर सर्वाधिक लोन लेकर राजस्थान की इकोनॉमी को धराशायी कर दिया और इस सरकार को ब्यूरोक्रेट और विज्ञापन एजेंसी चला रही है। यहाँ स्मार्ट सिटी में अजमेर में अन्ना सागर को जिस प्रकार छोटा किया गया और एनजीटी के आदेश के बाद 24 करोड़ के काम जो अन्ना सागर के कैचमेंट एरिया में किए, 64 करोड़ के काम जो अन्ना सागर के कैचमेंट एरिया में किए, खेल ग्राउंड में दुकानें बना दी गई। एनजीटी के आदेश पर अब तोड़ने के आदेश हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले के अंदर जांच कराएगी, उत्तरदायित्व का निर्धारण करेगी और आने वाले समय में ये भ्रष्ट कार्य को करने वाले कर्मचारी और नेता दोनों को कटघरे में खड़े करेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अनुभव के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सबसे शर्मनाक हार होगी, क्योंकि लूट और झूठ और सपनों को बेचने का काम अब जादूगर सरकार में सामने आ गया। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कुर्सी मुझे छोड़ नहीं रही और जनता है कि वो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी की चारों टांगे तोड़ने को तैयार खड़ी है। इसी अजमेर से आरपीएससी को भ्रष्ट बताते हुए जिन सचिन पायलट जी ने जन आक्रोश यात्रा की थी और ये कहा था कि नौजवानों को जयपुर में जाके कि आपके पैरों के फपोले को मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, आज वो भी मुकर गए। और मैं समझता हूं कि अंतर्द्वंद के दम पर ये चली सरकार अब 2 सप्ताह की सरकार बची है। 6 तारीख से लेकर आगामी महीने की 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में आचार संहिता आ जाएगी। सरकार का वैधानिक कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।
और इस ज़िले के अंदर सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज हमारी समन्वय समिति की बैठक, उस बैठक को लेने में आया हूँ। हमने कार्यकर्ताओं से खुला संवाद किया है। परिवर्तन यात्रा के अंदर लोगों ने जो काम किया उसके लिए धन्यवाद दिया। यहाँ प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक रैली हुई उसके लिए धन्यवाद दिया।